वेलकम बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स को एल्जेब्राइकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी स्टोरी। आप लोगों ने अकबर और बीरबल के बहुत सारे किस्से सुने होंगे और आपको ये भी मालूम है कि अकबर एक से एक बढ़ के सवाल पूछते थे ताकि किसी तरह बीरबल जवाब ना दे पाए, लेकिन बीरबल उनसे भी 2 कदम आगे थे। हर एक सवाल का पलक झपकते जवाब देते थे, बिल्कुल सटीक सटीक। तो एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से कहा कि देखो, मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा और तीनों सवालों के तुमको अलग अलग जवाब नहीं देने हैं। एक ही जवाब देना है जो तीनों सवालों में फिट हो जाए। बीरबल ने कहा, पूछिए हुजूर। अकबर ने कहा, अच्छा तो बताओ, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों और पान सड़ा क्यों? बीरबल ने कहा, हुजूर, उन्हें फेरा नहीं गया, मतलब उल्टा पलटा नहीं गया। रोटी को डाल दिया तवे पे, उल्टा पलटा नहीं गया, जल गई। घोड़े को लंबे समय तक बांध के रखा गया, चलाया नहीं गया, दौड़ाया नहीं गया, और फिर बहुत दिनों के बाद जब ये कोशिश की तो घोड़ा अड़ गया, चलेगी ना। इसी तरह से पान, उसको भी उल्टा पलटा नहीं, वो भी सड़ गया, हवा नहीं लगी उसमें, सड़ गया। तो कहने का मतलब कि चीज़ों को उलटना पलटना पड़ता है, उलटते पलटते रहना पड़ता है ताकि वो फ्रेश रहें। इसी तरह से जो चीज़ हमने पढ़ ली है उसको भी उलटता पलटते रहना पड़ता है ताकि वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में फ्रेश रहें, है ना। और इसीलिए रिवीजन ज़रूरी होता है, और रिवीजन करते रहने से जो पढ़ी हुई बातें हैं वो हमें याद रहती हैं। अगर बहुत समय तक हमने सीखी हुई बातों को फिर से उल्टा पुल्टा नहीं है तो वो हमारी मेमोरी में से निकल जाती हैं। इसलिए रिवीजन होते रहना चाहिए, और एक बार नहीं तो बार बार होना चाहिए, है ना। तो जब आप ऐसा करेंगे तो एग्ज़ाम आते आते आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत सारी बातें आपको ठीक ठीक याद होंगी, और जो याद नहीं होंगी वो भी आपको कॉन्सेप्ट में रहेगा कि याद नहीं है फिर भी हम उसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो अब आगे हम लोग आज शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों की किताब में 3 एल्जेब्राइक मेथड्स दिए हुए हैं, जिनमें से कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड इस समय आपको पढ़ना नहीं है। तो बाकी जो 2 मेथड हैं, एक है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ये दोनों मेथड्स आपको पढ़ने हैं। दोनों ही काफ़ी आसान हैं और कभी ना कभी छोटा मोटा आपने काम किया है इनसे रिलेटेड, है ना। जब आप देखेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ, ऐसा तो हमने कभी कभी किया है, ठीक है। तो दोनों मेथड्स को बताते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, देखिएगा। ये पहला एग्जाम्पल है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इस सवाल को पहले हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड से और फिर एलिमिनेशन के मेथड से बताएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन का जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी के बदले दूसरी क्वांटिटी का वैल्यू वहां पर फिट करना, इसके बदले ये रख दिया। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, दोनों में x और y के टर्म्स हैं। तो किसी भी एक इक्वेशन में से जो ज्यादा आसान लगता हो उसमें से x का या y का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में उसको रखा जाता है ना। तो इसको कहते हैं कि हमने x का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया या y का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऐसा करने पे क्या होता है कि जो 2 वेरिएबल्स में हमारा इक्वेशन है वो एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसका वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो
इन दोनों को अगर देखिए, यहाँ पर बहुत आसान ये एग्जांपल हमने लिया है। ये देखिए यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है। अगर हम पहले इक्वेशन से 2x का वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो पूरा इक्वेशन हमारा y में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये हमारा पहला और ये दूसरा इक्वेशन है। पुट 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 1 इन इक्वेशन 2। 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, ये आप इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या हो जाएगा, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब देखिए ये केवल y में कन्वर्ट हो गया। y का वैल्यू बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 एंड देयरफॉर y इक्वल टू 5। y इक्वल टू 5, ये y का वैल्यू निकल गया, है ना, कोई परेशानी नहीं हुई। अब इन दोनों में से किसी में भी y का ये वाला वैल्यू अगर पुट कर दिया जाए तो x का वैल्यू निकाला जा सकता है। तो पुट दिस इन 1 में रख रहे हैं, आप चाहें 2 में भी रख सकते हैं। तो 2x प्लस 3y, y इज 5 इक्वल टू 11। तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 15 माइनस 4 एंड देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 2। इस तरह से ये x और y दोनों के वैल्यूज हमको मिल गए, जो कि इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन है ना। अगर हम x की जगह -2 और y की जगह 5 रखें, इसमें रखें तो 11 आएगा और इसमें रखें तो -24 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से काम कर सकते हैं। और इसी को अगर हम दूसरे मेथड से बनाएं तब देखिए क्या करेंगे, वो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन ये ज्यादा कॉमन मेथड है और इसी का ज्यादा यूज होता है। एग्जाम में अगर मेथड मेंशन नहीं किया जाए तो कॉमनली इसी से बनाते हैं बच्चे। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, एलिमिनेट करते हैं, मतलब हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं, तो जो दोनों इक्वेशंस हैं उनमें या तो x के टर्म्स को हटा देते हैं या y के टर्म्स को हटा देते हैं। तो मान लीजिए x को हटाया तो y बच जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। अगर y को हटाया तो x का टर्म बचेगा और x का वैल्यू निकल जाएगा। ये इसका तरीका होता है। तो एलिमिनेट कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, मान लीजिए कि हमको x के टर्म्स को हटाना है, तो इसलिए x के साथ दोनों इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वल करते हैं। मैग्नीट्यूड उनका इक्वल होना चाहिए, फिर दोनों इक्वेशंस को प्लस या माइनस करने पर वो कट जाते हैं और दूसरा वैल्यू बच जाता है y का, है ना। तो यहाँ पर हमको कुछ करना नहीं है एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी एडजस्ट है। केवल आप तरीका देखिए, फिर आगे के सवालों में और बताएंगे कि किस तरह से हम इक्वल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, माइनस करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये क्या हो गया, 7y इक्वल टू 35, देयरफॉर y इक्वल टू 5। ये आ गया, है ना, ये आ गया। और y का वैल्यू रखेंगे पहले की तरह तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यह है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो इसी मेथड से हम आगे सवाल आपको और दिखाते हैं, तो आप देखिए उसको कैसे बनाते हैं। तरीका बस एक ही है, एक ही काम करना है, या तो x के टर्म को खत्म करें या y के टर्म को खत्म करें, और उसके बाद आगे हमारा काम बहुत सिंपल हो जाता है।
ये देखिए, ये एक सवाल है, x प्लस वाई इक्वल टू 5xy और 3x प्लस 2y इक्वल टू 13xy। ये सवाल तो दिया हुआ है लीनियर इक्वेशंस में, लेकिन असल में ये लीनियर नहीं होके क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का एक पावर है और यहाँ भी वेरिएबल का एक पावर है, तो दो पावर हो गए मिलके, है ना। और इसके असल में दो सॉल्यूशंस होंगे। आप अगर x को और y को 0 0 रखिए तो देखिए सेटिस्फाई हो जाता है, इधर भी सेटिस्फाई हो जाता है ना। तो एक सॉल्यूशन तो x और y इक्वल टू 0 है ही, लेकिन अब हमको खोजना है कि क्या उसके अलावा भी कोई हमको वैल्यू मिलता है x और y का, जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। तो अगर मान लें कि हम x इक्वल टू 0 नहीं लेंगे और y इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, उसको छोड़ देंगे, तो हम इसको फिर कैसे ट्रीट करते हैं ये देखिए, है ना। यहाँ 3x है और यहाँ x है, यहाँ 2y है और यहाँ y है। अगर हम y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करें तो क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे ये देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इस इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2y हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा और फिर कट जाएगा, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको तीनों टर्म्स को करेंगे, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10xy, है ना। और यहाँ 3x प्लस 2y इक्वल टू 13xy, ये एज इट इज रह गया। अब ये हो गया बराबर, माइनस करेंगे तो कट जाएगा, कट गया, तो माइनस x इक्वल टू माइनस 3xy। अब क्योंकि हम लेके चले हैं कि x 0 नहीं है ना, x 0 y 0 तो एक सोल्यूशन है ही, दूसरा खोज रहे हैं, दैट मीन्स x अभी 0 नहीं है और y भी 0 नहीं है, तो इसको हम अभी काट सकते हैं, है ना। और इसलिए 1 इक्वल टू 3y या y इक्वल टू 1/3, ये हमारा एक सॉल्यूशन मिला, नॉन जीरो सॉल्यूशन, है ना। और अब y के वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं या यहाँ कर देते हैं, इसी में कर देते हैं, ठीक है, 1 में पुट y इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1, तो हो गया x प्लस 1/3 इक्वल टू 5x इंटू 1/3। तो देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स हैं कुल, तो x का ये टर्म है और ये टर्म है, दोनों टर्म्स को एक साथ कर देते हैं अगर, तो x माइनस 5/3x इक्वल टू माइनस 1/3, है ना। और यहाँ हो गया 3x और माइनस 5x, तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 1/3, है ना। नीचे भी 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, देयरफॉर 2x इक्वल टू 1 एंड फाइनली x इक्वल टू हाफ। तो ये दोनों इन इक्वेशंस के नॉन जीरो सॉल्यूशंस हैं, है ना। तो इस तरह से बताते हैं। ये आपने देखा एलिमिनेशन मेथड का यूज करके ये बनाया है सवाल। एक और भी सवाल है, काफी अच्छा सा है, इसको देखिए। सब में काम एक ही तरह का करना है, तो इक्वेशंस कुछ अलग अलग ढंग के होते हैं, तो हमको भी उसमें कुछ अलग अलग एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ता है, किसी में कुछ कम करना पड़ता है, लेकिन जो बेसिक मेथड है वो बिल्कुल एक जैसा है। ये देखिए, सॉल्व a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा है a प्लस बी एक्स प्लस वाई
इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ये एक्स का टर्म है, वाई का टर्म है, इधर कांस्टेंट है। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में एक्स और वाई के टर्म्स अलग अलग नहीं है, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना। जैसे यहाँ एक्स का अलग है, वाई का अलग है, वैसे यहाँ पर नहीं है। तो पहले हमको इसको सेट करना पड़ेगा, अलग अलग टर्म्स बनाने होंगे, एक टर्म एक्स का और एक टर्म वाई का। तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐसा लिखें, है ना, ये सब देखना पड़ता है, थोड़ा एडजस्ट अगर करना हो तो वो करते हैं -2ab माइनस बी स्क्वायर। ये देखने में बड़ा सा इक्वेशन लग रहा है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो देखेंगे कि कितनी आसानी से ये बन गया। इसको हमने सेपरेट कर दिया, ये हो गया। अब देखिए अगर माइनस करते हैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये खत्म हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, a माइनस बी माइनस a माइनस बी, है ना, a माइनस बी माइनस a माइनस बी और x, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, a स्क्वायर से ये वाला कट गया और हमारे पास क्या बचा, -2ab और -2b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ a से a कैंसिल होकर के क्या बचेगा, -2bx, और यहाँ पर भी हम -2b इसको कॉमन कर दें अगर, -2b, तो क्या बचेगा, a प्लस b, है ना। अब ये माइनस से माइनस, 2 से 2, b से b, सब कट गए। तो x का क्या वैल्यू मिला, a प्लस b। देखिए कितना बड़ा सा इक्वेशन था, कितने आसानी से बन गया, है ना। अब x का वैल्यू हम अगर पुट कर दें यहाँ पर, यहीं पे कर देते हैं, तो y का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए कैसे, तो अब y1 हमको क्या मिलेगा, देखिए a माइनस बी और x है, x का वैल्यू पुट कर दें, a प्लस बी, ठीक है ना, प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये और ये दोनों इससे और इससे कट गए। तो फाइनली a प्लस बी वाई इक्वल टू -2ab, है ना, और इस तरह से y का वैल्यू आ गया -2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, है ना। तो आपने देखा कुछ भी मुश्किल नहीं हुई इसको बनाने में, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को इस तरह से देखना है कि x या y कोई एक टर्म कट जाए कोफिशिएंट इक्वल होके, और फिर जो एक वेरिएबल बचेगा उसका वैल्यू आ जाएगा और उसको फिर पुट करके दूसरे का निकाल लेंगे। ये इसका तरीका होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से देखिएगा। अब एक और तरह का सवाल हम दिखाते हैं ना आपको, उसमें x और y डिनोमिनेटर में है ना, वेरिएबल्स जो हैं वो डिनोमिनेटर में है। देखिए ये देखिए 9/x माइनस 4/y इक्वल टू 8 और 13/x प्लस 7/y इक्वल टू 101। देखिए यहाँ वेरिएबल नीचे है, यहाँ भी नीचे है, इधर भी नीचे है, इधर भी नीचे है ना। तो
एज यूजुअल हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और चाहें तो पुट भी कर सकते हैं। इस तरह से भी करते हैं बच्चे बहुत कि 1/x को हमने u मान लिया और 1/v को हमने 1/y को हमने v मान लिया, तो हमारे इक्वेशंस हो जाएंगे 9u माइनस 4v इक्वल टू 8 और 13u प्लस 7v इक्वल टू 101, है ना। अब देखिए यहाँ ना तो x का कोफिशिएंट इक्वल है दोनों में, ना तो u का इक्वल है ना तो v का इक्वल है, तो इक्वल हमको करना पड़ेगा। मान लीजिए कि इन दोनों को इक्वल हम बनाते हैं, तो यहाँ 7 से और यहाँ अगर हम 4 से करें, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके इक्वल बनाते हैं। ये देखिए 63u माइनस 28v इक्वल टू 56, है ना। और यहाँ 52u प्लस 28v इक्वल टू 404। अब देखिए यहाँ -28 है, यहाँ +28 है, ऐड करेंगे तो कट जाएंगे। तो दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करें तो अब ये क्या हो गया 5 और इधर 115u, ये कट गया और इधर हो गया 460, है ना। तो ये 4 बार में कट के देयरफॉर u इक्वल टू 4। अब देखिए u आपने किसको माना था, इसको माना था, तो देयरफॉर 1/x इक्वल टू 4 एंड फाइनली x इक्वल टू 1/4, है ना। और अगर हम u का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए दिस इज 1, तो 1 में हम पुट करते हैं u का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू u है 4, 9 इंटू 4 माइनस 4b इक्वल टू 8, देयरफॉर 36 माइनस 4b इक्वल टू 8, तो 36 माइनस 8 28 इक्वल टू 4v, ये 7 हो गया, तो v इक्वल टू 7 एंड देयरफॉर 1/y इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 1/7। ये देखिए ये निकल गया इस तरह से, है ना। तो अगर इस तरह से दिया हो डिनोमिनेटर में, तो ये सब्स्टिट्यूट करके भी हम इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ला सकते हैं और तब सॉल्व एज यूजुअल कर सकते हैं। और अगर नहीं भी लाना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। अगर हम डायरेक्ट करें तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 63/x माइनस 28/y इक्वल टू 56 एंड 52/x प्लस 28/y इक्वल टू 404। इसी टाइप का बन गया। अब प्लस करेंगे, ये कट जाएगा और ये उसी तरह से 115/x इक्वल टू 460 एंड देयरफॉर 1/x इक्वल टू 4 और फाइनली x इक्वल टू 1/4, है ना। तो पहले की तरह ही ये आपका जवाब आ गया और इसको आप इसमें या इसमें पुट करके y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक एक आगे बढ़ने का तरीका है कि कैसे हम अलजेब्राइक मेथड्स का यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी आसान होते हैं ये इक्वेशंस और आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इसमें बहुत अच्छा कमांड कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए और आगे की क्लास में इसके आगे और भी कुछ सवाल हम लोग लेंगे अलग अलग तरह के। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी टाइप्स के सवाल होते हैं उनको हम आपको दिखा सकें। थैंक यू बच्चों।